हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा गोपाल की जय राधा माधव कुंज विहारी
श्री श्री राधा गोपाल की जय, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय, वृंदावन गौर सुंदर की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकीम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण। हम पढ़ रहे ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद 10 अध्याय 20। अध्याय का शीर्षक है वृंदावन में वर्षा ऋतु तथा शरद ऋतु। श्लोक संख्या है 37। नैवाविदक्षीयमाणम् जलं गाधजलेचरः यथायोरन्वहं क्षयम् नरामूढा कुटुम्बिनः नैवाविदक्षीयमाणम् जलं गाधजलेचरः यथायोरन्वहं क्षयम् नरामूढा कुटुम्बिनः नैवाविदक्षीयमाणम् जलं गाधजलेचरः यथायोरन्वहं क्षयम् नरामूढा कुटुम्बिनः नैवाविदक्षीयमाणम् जलं गाधजलेचरः यथायोरन्वहं क्षयम् नरामूढः कुटुम्बिनः नैवाविदक्षीयमाणम् जलं गाधजलेचरः यथायोरन्वहं क्षयम् नरामूढा कुटुम्बिनः नैवाविदक्षीयमाणम् जलं गाधजलेचरः यथायोरन्वहं क्षयम् नरामूढा कुटुम्बिनः। शब्दार्थ न नहीं एव
संदेह आविदं आविदं जान पाए जान पाए क्षीयमाणम क्षीयमानं कम होते हुए कम होते हुए जलम जलं जल को जलं गाढ़ जले गाधजले छिछले जल में छिछले जल में चराह चराह गति करने वाले गति करने वाले यथा यथा जिस तरह जिस तरह आयु आयुः उनकी आयु उनकी आयु अनुअहम अनुअहम प्रतिदिन प्रतिदिन क्षयम स्वयं घटती हुई करती हुई नरः नरः लोक लोग मूढ़ लोग मूर्ख कुटुम्बिनः परिवार के सदस्यों के साथ परिवार के सदस्यों के साथ रहते हुए अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपामूर्ति श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के शिष्यों के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। अत्यंत छिछले जल में तैरने वाली मछलियां यह नहीं जान पाई कि जल घट रहा है। जिस तरह के परिवार के मूर्ख लोग यह नहीं देख पाते कि हर दिन के बीतने पर उनकी बाकी आयु किस तरह क्षीण होती जा रही है। तात्पर्य वर्षा ऋतु के बाद जल क्रमशः घटता जाता है, किंतु बेखबर मछलियां इसे नहीं समझ पाती। अतः वे झील तथा नदियों के तट पर प्राय भटक जाती है। इस तरह गृहस्थ जीवन में व्यस्त रहने वाले लोग यह नहीं समझ पाते कि उनकी बाकी आयु निरंतर घटती जा रही है। इस तरह वे अपनी कृष्ण भक्ति पूरी नहीं कर पाते और जन्म मृत्यु के चक्कर में भटक जाते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप तदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादा सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि
स्वागत है और हमारा सौभाग्य है कि हम आज उपस्थित है हरे कृष्ण ग्राम या गोपालपुर। आरोड़े का नाम अभी नहीं रखा, गोपालपुर या हरे कृष्ण ग्राम। पहले हरे कृष्ण ग्राम आरोड़े हुआ करता था, हरे कृष्ण धाम पंढरपुर, और दोनों जगह बहुत बड़ा एक बोर्ड लगा होता था, हरे कृष्ण ग्राम हरे कृष्ण धाम। और इस हरे कृष्ण ग्राम या गोपालपुर का 50वां हरे कृष्ण महोत्सव, सुवर्ण महोत्सव, हरे कृष्ण महोत्सव और श्री श्री राधा गोपाल का 15वां वर्धापन आज से 15 वर्ष पूर्व 2009 नित्यानंद त्रयोदशी के दिन श्री श्री राधा गोपाल प्रकट हुए। और न भूतों न भविष्य की ऐसे एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, और वो भी ऐसे एक छोटे गांव में। बड़े बड़े शहरों में तो होते ये कार्यक्रम, वहां पर धनराशि है, भक्तों की संख्या है, मैन पावर, मनी पावर, रिसोर्स, वहां पर सारी सुविधाएं भी उपलब्ध होती है। मगर ऐसे छोटे गांव में ऐसा कार्यक्रम जो भक्त उपस्थित थे वो याद कर सकते कि ऐसा कार्यक्रम न भूतो न भविष्यति। 80,000 भक्त, 6 एकड़ में सिर्फ पंडाल, रहने की व्यवस्था, एकोमोडेशन, और 80,000 भक्तों के संग सानिध्य में लगातार 5 दिन उत्सव चलते रहे। और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री उस समय के गृह मंत्री भी थे आदर पाटिल, और बहुत सारे गणमान्य श्री प्रभुपाद जी के 36 शिष्य उस समय उपस्थित थे। और इतने सारे प्रभुपाद जी के शिष्यों को एकत्रित करना प्राय कठिन। मायापुर और वृंदावन के बाद इतने सारे प्रभुपाद जी के शिष्य इकट्ठा कहीं नहीं। सभी प्रभुपाद जी के निजी सेवक हरिशौरी प्रभु से लेकर प्रभुपाद जी के निजी सेक्रेटरी जीबीसी गोपाल कृष्ण महाराज से लेकर परम पूज्य राधानाथ महाराज, पुरुषोत्तम महाराज, जिनका हम नाम गिनाए तो सभी उपस्थित, और पूरा गांव हरे कृष्णमय बन गया। जैसे ही सांगली में कोई प्रवेश करता, सांगली से ही हरे कृष्ण ग्राम या इस उत्सव की बड़ी बड़ी एडवर्टाइजमेंट, बोर्ड और कमान, स्वागत की कमान, वहां सांगली, यहाँ भीलघाट से सांगली तक पूरा हरे कृष्ण का माहौल बन गया था। सिर्फ हरे कृष्ण। न्यूज़पेपर, 50 अलग अलग देशों से भक्त है महाराज जी के सभी शिष्य, साउथ अफ्रीका, यूरोप, अमेरिका, लंदन, जितने एक विदेशी भक्तों का अलग से एक काउंटर था रास्ते के इस साइड। और जहाँ ये रास्ते का जनरेटर का एक बिल्डिंग है, और जहाँ पर पीछे नया गेस्ट हाउस बना है, राधा कृष्ण गेस्ट हाउस, वहाँ पूरा गोविंदास, 1.5 एकड़ में पूरा गोविंदास, और सभी इटालियन, कॉन्टिनेंटल, सब सारा एक मेले जैसा तैयार हो गया था वातावरण एक दिन। और वो पहला इतिहास में श्री प्रभुपाद जी के बाद श्री प्रभुपाद जी ऐसे अलग अलग राधा कृष्ण के विग्रहों की स्थापना या राधा कृष्ण विग्रहों को लेकर स्टेज पर कार्यक्रम किया करते। मगर उसके बाद पहली बार गर्भगृह के बाहर प्राण प्रतिष्ठा हुई वाराणसी 2009। राधा गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा मंदिर में नहीं, पंडाल में हुई। और फिर पंडाल पर ही आदिवास, शयन आदिवास, फिर मंगल आरती, फिर भगवान का महाअभिषेक, महाअभिषेक के बाद श्रृंगार, श्रृंगार के बाद दोपहर में 3-3:30 बजे भगवान अपने गर्भगृह में आए, और पहली संध्या आरती 6:30 बजे मंदिर में हुई। तो पंडाल में एक मंदिर और यहाँ एक मंदिर, 2 मंदिर साइमल्टेनियसली चल रहे, दोनों मंदिर। नेक्स्ट डे विठ्ठल रुक्मिणी और सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी का महाअभिषेक और लोकार्पण नित्यानंद त्रयोदशी की नेक्स्ट दिन, चतुर्दशी की। तो उसी प्रकार ये 15 वर्ष और 50 वर्ष पूर्व जैसे महाराज सुबह प्रातः काल
ने मुझे भेजा, आरोड़े में जन्म दिया, और इसीलिए मंगलवार को प्रभु रामचंद्र अवतरित हुए थे, और मैं भी मंगलवार को अवतरित हुआ, इसीलिए मेरा नाम रघुनाथ रखा है। और ये रघुनाथ जो रघुवंशी श्री राम एक आदर्श गृहस्थ, एक आदर्श राजा, आदर्श राजऋषि की भूमिका निभा रहे स्वयं भगवान। और यहाँ पर जो हम वर्णन अभी भागवत का सुन रहे, ये प्राय ये वर्णन कृष्ण भावना भावित गृहस्थों का नहीं। सबसे पहले हमें समझना चाहिए, यहाँ पर जो वर्णन किया जा रहा है ये भौतिकतावादी, गृहस्थ भी नहीं कह सकते, भौतिकतावादी गृह व्यक्ति लोग जो अपने घर गृहस्थ के प्रति इतने आसक्त होते हैं कि उनको भगवत भक्ति के लिए कुछ भी समय या कुछ क्षण भी उनके लिए नहीं। जैसे महाराज जी हमेशा उदाहरण देते हैं या बताते हैं कि लोगों के पास हम जाते हैं मिलने के लिए, लोगों को कहते हैं आप आइए मंदिर आइए, भगवान का दर्शन कीजिए, गीता लीजिए, गीता पढ़िए, तो लोग कहते महाराज मरने के लिए फुर्सत नहीं, और मंदिर में कहाँ है? मरने के लिए फुर्सत नहीं कहने वालों को भी मरने के लिए फुर्सत निकालनी ही पड़ती है। कुछ भी जितना भी व्यस्त क्यों न हो, उसको मरने के लिए फुर्सत निकालनी ही। जैसे ड्राइविंग के समय जो गुरु महाराज कहते हैं, ड्राइविंग के समय लोगों को फोन आता है और लोग कहते हैं आई एम ड्राइविंग, आई एम बिजी, आई विल कॉल यू लेटर। मैं भी ड्राइविंग कर रहा हूँ, मैं व्यस्त हूँ, मैं बाद में कॉल करता हूँ। मगर जब यमराज कॉल करते हैं, यमराज कॉलिंग, तो उस समय तो रुकना ही पड़ता है। यमराज का जब कॉल आता है तो उसके लिए किसी को भी हम व्यस्तता का कारण नहीं दे सकते। और यहाँ पर जो शरद ऋतु या वर्षा ऋतु का वर्णन तो बताया जा रहा है वृंदावन में, मगर सुखदेव गोस्वामी इसी ऋतु के अनुसार एक आसक्त गृहस्थ व्यक्ति किस प्रकार हर क्षण अपने आसक्ति के कारण मृत्यु के द्वार पर आगे बढ़ते जा रहा है, इसका वर्णन इस श्लोक में करते। तो ये समझना चाहिए कि यहाँ पर जो वर्णन हो रहा है ये कृष्ण भावना भावित गृहस्थ का नहीं है। कृष्ण भावना भावित गृहस्थ वो होता है जो अपनी पत्नी के साथ दोनों एकत्रित आकर भगवान श्री कृष्ण की आराधना करने हेतु ये आश्रम में प्रवेश करते हैं। और इसीलिए गृहस्थ को भी आश्रम कहा गया है। जैसे ब्रह्मचारी आश्रम है, वैसे गृहस्थ भी आश्रम है। जो गृहस्थ शास्त्र और गुरु के द्वारा, आचार्यों के द्वारा दिए गए नीति नियमों के अनुसार यदि अपने गृहस्थ आश्रम का पालन करता है तो उसको गृहस्थ ब्रह्मचारी कहा गया। वो भी गृहस्थ ब्रह्मचारी है, जैसे नियम दिए गए हैं वैसे। जैसे अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग आचार्यों के द्वारा गृहस्थों के लिए इतने सारे नियम, नीति नियम बताए गए, वो नीति नियम सुनने के बाद भी कोई व्यक्ति वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने की इच्छा करे। और इसीलिए हम देखते हैं श्री प्रभुपाद जी के समय में 99% भक्त मंदिर में रहते, 99% भक्त मंदिर में, ब्रह्मचारी आश्रम, ब्रह्मचारी आश्रम, गृहस्थ भी सारे। और ऐसे नहीं कि गृहस्थ सारे इकट्ठा रहा करते। माता जी ऑस्ट्रेलिया में तो प्रभु जी लंदन में प्रचार करते थे। सारा 99% 99% भक्त समाज मंदिर में रहा करता था। और आज उसके विपरीत है, 99% बाहर है और 1% मंदिर के अंदर है। तो एक कॉन्ग्रीगेशनल चैंटिंग जो है गृहस्थों के साथ सम्यक रूपेण कीर्तन, ये कृष्ण भावना भावित आंदोलन वर्ण और आश्रम पर निर्भर नहीं, ये भक्तों के संग सानिध्य में निर्भर करते हैं। और ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, ये तो एक उपाधि दी गई है, ये कपड़ों की या शरीर की उपाधि है। जैसे कपड़े पहनने के बाद व्यक्ति डॉक्टर कहलाता है, काले कपड़े पहनने के बाद व्यक्ति वकील कहलाता है,
उसी प्रकार गहरे वस्त्र धारण करने से हो, ब्रह्मचारी सफेद कपड़े धारण करने से फिर गृहस्थ तो कहलाता है, मगर सबसे महत्वपूर्ण है उसकी भावना। यदि भावना उसकी विकसित है तो फिर वो कोई भी आश्रम में रहकर भगवान को प्राप्त करने में सक्षम हो जाता है। जैसे एक ब्राह्मण और एक वैश्या की कथा श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं। एक वैश्या और ब्राह्मण दोनों आमने सामने रहते थे, घर उनका सामने था। वैश्या हर रोज उस ब्राह्मण को देखकर अपने आप को कोसते रहते हुए कितनी दुर्भाग्यशाली है, मैंने मेरा शरीर का व्यापार किया है, कुछ पैसों के लिए, कुछ धन प्राप्ति करने के लिए मैंने पूरा मेरा जीवन नष्ट कर दिया है, मैंने मेरे शरीर को बेच दिया है, व्यापार में लगा दिया है। और ये ब्राह्मण कितना सौभाग्यशाली है जो हर क्षण भगवान नारायण, भगवान विष्णु की आराधना में व्यस्त रहता है, मंत्रों का उच्चारण करता है, भगवान की सेवा करता है, भगवान का प्रसाद ग्रहण करता है, भक्तों की सेवा करता है। और इसके विपरीत ये तो उस वेश्या की भावना थी, और इसके विपरीत वो जो ब्राह्मण था उसकी भावना थी कि उसका पूरा ध्यान उस वेश्या के पास, ये वेश्या क्या कर रही है, इसके पास कौन आ रहा है, कौन आया, कौन गया, कितना धन कमाया, कितने लोग आए, उसका चिंतन नहीं होता। तो अंततो गत्वा भगवत धाम वो वेश्या पहले चले। क्यों? क्योंकि उसकी भावना विकसनशील थी या विकसित भावना। इसलिए व्यक्ति आश्रम में रहकर भी उसका चिंतन यदि भौतिकता है तो फिर वो व्यक्ति आश्रम में रहते हुए भी नहीं, क्योंकि उसका मन आश्रम में या मंदिर में नहीं, उसका मन बाहर है। और जो व्यक्ति बाहर रहकर भी सदैव गुरु और कृष्ण की सेवा का चिंतन करता है, वो मंदिर में है। श्रील प्रभुपाद जी कहा करते थे, मैं मेरे गुरु महाराज से कभी बिछड़ा नहीं हूं, मैं कभी उनसे अलग नहीं हूं। सिर्फ गिने चुने समय में गुरु महाराज के संपर्क में था या उनके वपू का सानिध्य मुझे मिला, संग सानिध्य डायरेक्ट। कुछ गिने चुने समय, कोसी कला में, राधाकुंड में जब दीक्षा हुई, प्रयागराज में, कुछ गिने चुने समय, मगर मैं कभी भी मेरे गुरु महाराज से अलग नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उन्होंने दिए हुए आदेश निर्देशों का पालन करने का मैं सदैव चिंतन करता और उन आदेशों को पूरा करने का मैं प्रयत्न करते रहता। इसीलिए मैं उनसे कभी अलग नहीं हुआ। इसके विपरीत मेरे कितने सारे गुरु भाई जो गुरु महाराज के साथ आश्रम में रहा करते थे, और वो आश्रम में रहकर भी गुरु महाराज का खून चूसते थे। जैसे एक मच्छर और एक खटमल जैसे खून पीता है, राजा के गोदी में बैठकर वो क्या करता है, खटमल और मच्छर खून ही पिया। तो उसी प्रकार मेरे कई गिने चुने से बहुत सारे शिष्य जो गुरु महाराज को सदैव कष्ट दिया करते थे, मगर मैं उनसे कभी अलग नहीं हुआ, हालांकि मैं गृहस्थ था। और इसीलिए भक्ति सिद्धांत सरोज ठाकुर कहा करते थे कि आश्रम में, मठ में आग लगी है, आग लगी मतलब ये अग्नि की आग नहीं है साधारण, ये झगड़े कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जाने के बाद ये मेरा कमरा, ये मेरा कमरा, ये मेरा कमरा, मैं मठाधीश, मैं आचार्य। और इसीलिए भक्ति सिद्धांत सरोज ठाकुर कहे, इन मठों में जो संग मरमर लगाया उसको निकालो, बेचो और ग्रंथ वितरण करो। तो यहाँ पर जो बात बताई जा रही है कृष्ण भावना भावित गृहस्थ की नहीं है। जो कृष्ण भावना भावित नहीं है, जो सदैव आसक्त है अपने भौतिकतावादी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। शंकराचार्य कहते हैं जो व्यक्ति जिसको भगवत भक्ति में प्रगति करनी है या भगवत प्राप्ति करनी है, उसको सदैव ये सोचना चाहिए कि मैं नेक्स्ट क्षण, मैं अगले क्षण मेरा शरीर छूटने की संभावना है और मैं अगले क्षण मर सकता हूं। जिसको सही में भगवत भक्ति करनी है और जिसको भौतिक जगत में प्रगति करनी है, उसको ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि मैं मरने वाला हूं। उसको सदैव ये सोचना चाहिए कि मैं अमर हो गया, मैं अमर हूं, तभी तो जाके भौतिक जगत में
पूरा करेगा। अगर वो सोचेगा मैं मरने वाला हूं, तो डर के मारे वो कैसे प्रगति करेगा भौतिक जगत। और इसीलिए वो सोचता है कि मैं कभी मरने वाला हूं ही नहीं। और इसीलिए तो युधिष्ठिर महाराज ने यक्ष को कहा कि सबसे आश्चर्य है कि जो मरने वाले तो मरते हैं, मगर जो शेष रहते हैं, शेषास्था प्रविशन्ति किम आश्चर्यम यतः अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति यमालयम्। सब तो मर ही रहे, अब पूरे जा रहे, मगर जो बाकी रह रहे शेषास्था पर, इस भौतिक जगत में जो रह रहे, उनको लगता है मैं कभी मरने वाला नहीं हूं। और इसीलिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि जैसे बारिश के समय में, वर्षा ऋतु में कई कई स्थानों पर पानी एकत्रित होता है और उसमें मछलियां तैयार होता है, मगर जैसे ही वो बारिश का सीजन या वर्षा ऋतु कम हो जाती है, फिर चालू होता है धूप का। और जब धूप पड़ने लगते हैं, धीरे धीरे वो जो एकत्रित पानी या छोटा सा तालाब वो सूखने लगता है, और सूखने के बाद उसके अंदर की मछलियां तड़पड़ाते हुए अपना प्राण त्याग देती है। तो उसी प्रकार यहाँ पर उदाहरण दिया गया है तात्पर्य में कि जैसे हरेक दिन हमारा जो निकलते जा रहा है, उसका मतलब हमारे जीवन का या हम जिस पानी में तैर रहे उसका एक एक बूंद कम होते जा रहा है, और जब ये पूरा ड्राई हो जाएगा तो मर जाएंगे। उसी प्रकार हमारा हरेक सूर्य, जैसे भागवत में वर्णन बताया गया है, हरेक उगने वाला सूर्य और अस्त होने वाला सूर्य हमें मृत्यु की ओर लेके जा रहा है। हम मृत्यु की ओर बढ़ते जा रहे हैं, मगर हम कभी इसके लिए सोचते नहीं, क्योंकि हमें अच्छा नहीं लगता इसके विषय में सोचना। देखिए किसी के भी घर में अगर कुछ त्योहार है या कुछ अच्छी उत्सव चल रहे, उसके घर में कुछ मृत्यु की बातें कहा जाए या सभी एकत्रित परिवार में कुछ मृत्यु के विषय में बात करने का प्रयास भी करें, लोग बोलते नहीं छोड़ो उसको बाद में, उसके ऊपर अभी डिस्कशन नहीं करना। जीना मरना तो मरने का बाद में, भी जीना कैसे है वो इम्पोर्टेंट है। जैसे मरने के विषय में किसी को अच्छा नहीं लगता, उसका कोई चिंतन करता नहीं, मगर उससे हम बचने वाले भी नहीं है। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। मगर हम कैसे इस आसक्ति से मुक्त हो सकते हैं? ये गृहस्थ आश्रम कठिनाई नहीं है, ये गृहस्थ आश्रम की आसक्ति कठिनाई है। गृहस्थ आश्रम कठिनाई है। आश्रम में तो बहुत अच्छा है, गृहस्थ हो ब्रह्मचारी हो, मगर जहां भी हो, जिस आश्रम में हो, उस आश्रम में रहते हुए भौतिक संसार की आसक्ति वो कठिनाई उत्पन्न कर देती है। और इसलिए कहा गया बहता पानी रमता जोगी, हमेशा साफ रहते। बहता पानी मतलब जो बहने वाला पानी, क्योंकि उसको आसक्त है नहीं, वो स्थान पर रहता है, तभी फिर उसमें काई उत्पन्न होती है, गंदगी, फिर वो एकत्रित पानी बास मारने लगता है, दुर्गंध आती है उससे। मगर बहने वाला पानी सदैव साफ रहता है। उसी प्रकार साधु अगर एक स्थान पर रहकर उसमें आसक्ति बढ़ती गई तो फिर वो उसके लिए अच्छा नहीं। इसीलिए रमता जोगी, जो सदैव घूमने वाला, नहीं तो एक स्थान पर रहेगा मेरा कमरा, मेरा मकान, मेरा मेरा मेरा, मगर जो पदयात्री होते हैं उनका काम कल कहाँ रुकना ये पता नहीं, रमता जोगी। इसीलिए साधुओं की इस संसार में आवश्यकता है, साधु संतों की इस संसार में आवश्यकता है, मगर साधु के अंदर कभी संसार में प्रवेश नहीं करना चाहिए। साधु के अंदर कभी भी संसार में प्रवेश नहीं करना चाहिए। जैसे नौका होती है, नौका बोट, वो नौका जमीन के ऊपर उसकी शोभा नहीं, वो जमीन के ऊपर रखेंगे तो लोग उसमें खेलेंगे, बच्चे खेलेंगे, एक एक लोग आके उसके एक एक पार्ट निकाल के चले जाएंगे, वो लकड़ी निकालेंगे, नटबोल्ट निकालेंगे, उसका एक एक पार्ट निकाल कर लेकर चले जाएंगे। मगर नौका की शोभा पानी में है, नौका की शोभा कहाँ है? पानी में। मगर नौका की शोभा पानी में होते हुए भी नौका के अंदर पानी आने नहीं देना चाहिए। अगर नौका
अंदर पानी आने लगा तो नौका डूब जाएगी, सत्यानाश हो जाएगा। उसी प्रकार साधुओं की आवश्यकता संसार में है, और जब तक साधु है तभी तक संसार शुद्ध रहेगा। मगर साधुओं के अंदर यदि संसार प्रवेश करने लगेगा तो उसका साधुत्व नष्ट हो जाएगा। फिर जैसे कहा जाता है कि सिर्फ दिखावा करने के लिए साधु रह जाते, ये धर्म ध्वजी कहलाते हैं। धर्म के ध्वजा हाथ में लेकर अपना इंद्रिय तृप्ति का कार्य करते। तो इसीलिए कृष्ण भावना भावित गृहस्थ की परिभाषा अलग ही है। तो मनु संहिता के अनुसार कुछ महत्वपूर्ण 10 आदेश बुद्धिमान गृहस्थ के हेतु बतलाए गए हैं। तो मनु संहिता वर्णन करती है कि सबसे पहले इस व्यक्ति को, कृष्ण भावना भावित गृहस्थ को, या जिसको स्थिर बनना है, उसको द्युति मतलब संतुष्ट रहना चाहिए। वो हमेशा जो उसके पास है वो बेचैन नहीं रहना चाहिए। ये मेरे पास नहीं है, ये मेरे पास नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। वो ये ध्यान, जब व्यक्ति बेचैन होता है तो ध्यान नहीं लगा पाता, और बेध्यान जब अनर्थों में वृद्धि और भौतिक इच्छाओं में वृद्धि बढ़ाती है। हमारी बेध्यान साधना, यदि हम संतुष्ट नहीं, हमारे पास जो चीजें हैं, ठेविले अनंते तैसे चिरहावे चित्ती असो जावे समाधान। तुकाराम महाराज के संसाराचा तापे तापलोनी देवा करिता सेवाया कुटुंबाची, संसार दुःख मूळ चोहीकडे इंगळ धारा नाही कोठे रात्रंदिवस तळमळ। संसाराचा तापे तापलोनी देवा, इस संसार की सेवा करते करते मैं थक चुका हूं, जल चुका हूं संसार की सेवा करते करते, इस कुटुंब में रहते हुए। संसार दुख मूल, ये दुखों का कारण ही मैं संसार में आया। चोरी कड़े इंगड़ मतलब तप्त ज्वाला, जो अग्नि की ज्वालाएं होती है वो चारों ओर है, और वो ज्वाला के ऊपर हम खड़े रहने के बाद शांत रह सकते हैं ना। इसीलिए व्यक्ति को संतुष्ट होना सबसे महत्वपूर्ण है अपने गृहस्थ आश्रम में। जब वो संतुष्ट होगा तब समाधानी होगा, और जब संतुष्ट होगा तब ध्यान पूर्वक अपनी साधना कर पाएगा। अगर बेध्यान साधना करेगा तो उसकी इंद्रिय तृप्ति और बढ़ते जाएगी, उसकी भौतिक इच्छाएं बढ़ती जाएगी। एक बार श्रीमान विष्णुदेव ने गुरु महाराज को प्रश्न पूछा कि जब व्यक्ति अपराध करता है तो भगवान क्या करते हैं? तो महाराज के भगवान को कुछ करने की आवश्यकता नहीं, हम इतने शुद्ध नहीं है कि भगवान हमारे ऊपर आके कुछ क्रिया करे। भगवान जब कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उसके इंद्रिय तृप्ति का मोह थोड़ा ढीला कर देते हैं, तो अपने आप को इंद्रिय तृप्ति और बढ़ाते रहते हैं। तो अपराध जब होते हैं तो इंद्रिय तृप्ति बढ़ने लगती है। तो इंद्रिय तृप्ति की आकांक्षा, इच्छाएं बढ़ रही है, इसका मतलब हमारी अपराध बढ़ रही है। तो सबसे पहला है संतुष्टि। दूसरा दमः मतलब सेल्फ कंट्रोल। विषयों की उपस्थितियों में भी इंद्रियों का दमन करना, मतलब हमारे पास विषय है, भोग करने की सामग्री है, फिर भी अनियंत्रित इंद्रिय तृप्ति नहीं। चलो हमारे पास साधन है तो हम अनियंत्रित इंद्रिय तृप्ति करते हैं नहीं। भक्त बनने के बाद भगवान की कृपा से, भगवान की योजना से हमारे पास धन, भौतिक सामग्री होगी तो भी हम ये ध्यान दें कि हम उसका अनियंत्रित रूप से उसका उपयोग न करें। जब हम इंद्रियों का दमन करते हैं और इंद्रियों का दमन करते हुए हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते हैं, तब हमारी भक्ति में प्रगति बढ़ती है। जैसे अनियंत्रित इंद्रिया असंतुष्ट है और बेध्यान से हम साधना कर रहे तो इंद्रिय तृप्ति बढ़ती है, मगर इंद्रिय निग्रह करने के बाद, इंद्रियों को नियंत्रित करने के बाद यदि हम साधना कर रहे तो हमारी भक्ति में प्रगति बढ़ती है। इसलिए
नियंत्रित इंद्रिया। गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने का सबसे पहला क्राइटेरिया वो है नियंत्रित इंद्रिय। इंद्रिय नियंत्रित होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि लाइसेंस मिल गया हम अभी कुछ भी कभी भी कर सकते हैं। नियंत्रित इंद्रियों का होना आवश्यक है। नंबर 3, क्षमा, तरोरूपी सहिष्णुता, सहनशीलता, संयम। देखिए प्रभु रामचंद्र भी जब सीता माता का अपहरण होने के बाद ढूंढने के लिए निकले तो सभी को मारकर काटकर तोड़ फोड़ चालू नहीं किया भगवान ने, संयम रखा और संयमित इंद्रियों से अपने आप को संयम में रखते हुए भगवान सीता माता को ढूंढने गए। और सिर्फ मनुष्यों की नहीं, भगवान ने पशुओं की, प्राणियों की, पक्षियों की भी मदद की अपने आप को। भगवान तो एक भूमिका निभा रहे, आदर्श पति का, आदर्श राजा का। अभी यहाँ पर भगवान तो सर्वज्ञ, उनको पता नहीं था क्या रावण ने अपहरण किया। भगवान तुरंत ढूंढ के निकाल सकते थे, फिर भी भगवान ने अपने आप पर संयम रखा। भगवान जब किष्किंधा पहुंचे तो किष्किंधा पहुंचने के बाद तुरंत सुग्रीव को नहीं कहा कि जाओ मेरे सीता को ढूंढो, नहीं। भगवान वहां पर 4 महीने रुके किष्किंधा में। 4 महीने रुककर सबसे पहले सुग्रीव को मदद की भगवान ने। बाली ने जो अपहरण किया था उनके पत्नी का, बाली का वध करके उनके पत्नी को मुक्त किया। 4 महीने भगवान ने अपने भक्तों की सेवा की किष्किंधा में। कितना बड़ा संयम। उसके बाद समुद्र के तट पर पहुंचे और समुद्र देवता को कहा मुझे जाने के लिए मार्ग दो। तुरंत क्रोधित नहीं हुए, 3 दिन तक भगवान वेट करते रहे और फिर तीसरा दिन समाप्त होने के बाद जब भगवान क्रोधित हुए तब समुद्र देवता प्रकट हो गया और कहा नल और नील को कहो कि पत्थर रखते जाओ, सेतु बनाते जाओ। तो गृहस्थ आश्रम में संयम होना महत्वपूर्ण है। लोग अलग अलग इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं देंगे, भौतिकतावादी लोग आके हमें परेशान करेंगे, कुछ न कुछ अपशब्दों का उपयोग करेंगे, हमारे जीवन में कठिनाई उत्पन्न करेंगे। मगर सबसे महत्वपूर्ण है हमें संयम रखना। सोच कर, जैसे मैं हमेशा कहता हूं भक्तों को कि यदि कोई आपको कुछ पूछता है या कुछ मांगता है तो आप कहो, सोच कर बताता। हाँ भी नहीं, ना भी नहीं। हाँ कहने से वो आनंदित हो जाएगा, ना कहने से क्रोधित हो जाएगा। उसका अहंकार उसका कष्ट देने लगेगा उसको। इसीलिए सोच कर बताते हैं। समय लेने से क्या होता है, संयम से हम सोच कर बता सकते हैं कि हम कार्य कर पाएंगे कि नहीं, सामने वाले व्यक्ति की इच्छा पूर्ति कर सकते हैं कि नहीं। इसीलिए संयम का होना आवश्यक है। नंबर 4, आस्तेयम मतलब ऑनेस्टी, दंभ और अहंकार से पतन होने के बचने का कारण क्या है? ऑनेस्टी मतलब सत्यता, सत्यता के मार्ग पर चलने का प्रयास। महाभारत में वर्णन है, सत्य पर चलने वाला व्यक्ति परेशान हो सकता है मगर कभी पराजित नहीं होता। परेशान होगा, सत्य पर चलने वाला ही परेशान होगा, क्योंकि असत्य पर चलने वाले लोग लोगों के तलवे चढ़ते चढ़ते वो पूरा अपनी प्रगति कर लेंगे। मगर सत्य पर चलने वाला व्यक्ति ही सदैव कष्ट में रहता है। जो व्यक्ति कुछ नहीं करता उसको भी लोग पूछते हैं, और जो लोग अपना झूठ, असत्य, अधर्म का मार्ग लेकर प्रगति करते हैं उनको भी लोग जय जयकार करते हैं। मगर जो सत्य पर चलने वाले के जीवन में ही अधिक कष्ट आते हैं। और इसीलिए कहा गया सत्य पर चलने वाला व्यक्ति परेशान हो सकता है मगर कभी पराजित कभी नहीं होता। नंबर 5 शौच, क्लीनलीनेस, शुद्धता। जैसे प्रभुपाद हमेशा कहा करते थे कि क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। स्वच्छता ही भगवत भक्ति का पहला स्तर है। और श्री प्रभुपाद जी ये भी कहे कि क्लीनलीनेस इज गॉडलीनेस।
स्वच्छता ही भक्ति है। एक बार श्री प्रभुपाद जी बम्बई में थे, जुहू में, और जुहू में ये हेवन ऑन अर्थ का नया मंदिर में थे, पतरे का शेर, उस समय राधा रास बिहारी पतरे के शेर में थे। और प्रभुपाद जी ने कहा था टेम्पल, मैं आपके लिए मंदिर जरूर बनाऊंगा। तो वहां पर कुछ चूहे घूम रहे थे। तो श्री प्रभुपाद जी ने गिरिराज महाराज जो उस समय के अध्यक्ष थे उनको बुलाया, कहा कि मंदिर में चूहे हो रहे, इसका मतलब आपकी साधना अच्छी नहीं हो रही। तो साधना और चूहों का क्या संबंध? बोले अगर साधना अच्छी होती तो फिर हृदय साफ होते होते मंदिर भी अच्छे से साफ होता, और मंदिर साफ होता तो खाने के दाने इधर उधर नहीं गिरते, जिसे चूहे खाने के लिए मंदिर में प्रवेश नहीं करते। तो साधना, जैसे साधना शुद्ध होती है तो हृदय शुद्ध होता है, हृदय शुद्ध होते है तो हमारा परिसर भी धीरे धीरे शुद्ध होने लगता है। जैसे कि तमोगुण में रहने वाला व्यक्ति वही खाता है, वही सोता है, खा के आधा रहता है, वही खाता है, शाम को खाता है, वही चलता है। रजोगुणी व्यक्ति को कुछ फर्क ही नहीं पड़ता क्या खा रहा है क्या नहीं खा रहा है, कहाँ भी दो कुछ भी दो, खाते ही रहते लोग। अगर कहीं भी डबल लगा तो खाने के लोग खाने के लिए आ जाते हैं। कौन बना रहा है, कैसे बना रहा है, कब का है, कुछ लेना देना नहीं। जैसे कोई व्यक्ति जो बता रहे थे, कोविड के बाद जो व्यक्ति हर रोज पानी पूरी खाने की जिसको लत लग गई थी, वो पानी पूरी खाने गया, और कोविड के बाद जब पानी पूरी खाने गया तो उसने कहा पानी पूरी में जैसे पहले स्वाद था, टेस्ट था, अभी नहीं आ रहा। तो उस व्यक्ति ने कहा बार बार हाथ धोना पड़ता है, हाथ धोने के कारण वो पहले की टेस्ट नहीं आ गया। तो लोग देखते नहीं कौन हाथ धो रहा है या नहीं धो रहा है, क्या करे, कहीं भी खाने के लिए तो, और रजोगुणी व्यक्ति का लक्षण है। मगर सत्वगुणी व्यक्ति सोच समझकर अपने परिसर के अनुसार, वातावरण के अनुसार ही वो भोजन स्वीकार करता है। तो इसीलिए कहा गया है कि जो पांचवा है शौचम, स्वच्छता। नंबर 6 शास्त्रीय ज्ञान, स्क्रूटिनाइजिंगली शेयरिंग, स्टडिंग श्रील प्रभुपाद्स बुक्स। स्क्रूटिनाइजिंगली मतलब ध्यान पूर्वक, जैसे गुरु महाराज हमेशा समझाते हैं, भक्त लोग ग्रंथ पढ़ते हैं और न्यूज़पेपर का अध्ययन करते हैं। ग्रंथों को अध्ययन करना चाहिए और न्यूज़पेपर पढ़ना भी नहीं चाहिए। मतलब कुछ अनुमति, कुछ माहिती के लिए संसार में क्या चल रहा है पढ़ सकते हैं, मगर उल्टा है, ग्रंथों का पढ़ना हो रहा है और न्यूज़पेपर का अध्ययन हो रहा है। देखिए न्यूज़पेपर घंटों घंटे लोग एयरपोर्ट हो या विमान के अंदर हो, ट्रेन में हो, 2-2, 3-3 घंटे पढ़ते रहते, वही 2-4 पन्नों का पेपर, एकदम ध्यान पूर्वक। और फिर वो शब्द पढ़े, उसमें चर्चा भी होती है। शब्द पढ़े हिंदी में क्या कहते हैं इसको, शब्द पढ़े मतलब एक वाक्य लिखा होता है, उसके ऊपर उनको शब्द ढूंढना होता है, तो ऊपर नीचे उन शब्दों को एडजस्ट करना होता है, वर्ड पजल्स। तो करते बैठते पूरा समय, क्योंकि उनका समय दूसरा कुछ कार्य करने के लिए समय है ही नहीं। मगर हमारे पास शास्त्रों का ज्ञान होना आवश्यक है। श्रील प्रभुपाद जी के पास समय कम था, इसलिए प्रभुपाद जी को मंदिर बनाना, भ्रमण करना आवश्यक था। प्रभुपाद जी 12 वर्षों में 14 बार पृथ्वी की प्रदक्षिणा की, और जब कंस्ट्रक्शन होता है, जब कुछ तैयार करना होता है, तब रजोगुण की आवश्यकता होती है। तो रजोगुण में आकर सारे भक्तों ने कंस्ट्रक्शन किया, इंस्टीट्यूशन को आगे बढ़ाए, 108 मंदिर बनाए, फार्म हाउस खोले, गुरुकुल खोले, और श्री प्रभुपाद जी ने डिटीज की इंस्टॉलेशन की, प्राण प्रतिष्ठा। एक ही बकेट में सारा पंचामृत मिक्स करके चम्मच से, सर्विंग वाले स्पून से अभिषेक किया, डिटी इंस्टॉलेशन हो गया। एक साथ श्री प्रभुपाद जी ने कहा कैंडल लेकर आओ, मोमबत्ती 7 बार घुमाओ, हो गया डिटी इंस्टॉलेशन। मगर हम अभी ऐसे नहीं कर सकते। अभी हम कहेंगे नहीं प्रभुपाद जी ने ऐसे किया, नहीं, प्रभुपाद जी के पास समय नहीं था, इसलिए मगर शास्त्र के आधार पर चैतन्य महाप्रभु ने चारों जो अलग अलग संप्रदाय है, श्री संप्रदाय, मध्य संप्रदाय, कुमार संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, सारे संप्रदायों से 2-2 बातें सीख कर गौड़ीय संप्रदाय में ली। जैसे डिटी वर्शिप आ गया, वैष्णव सेवा आ गई,
ये सारा अभी हमें सीखने की आवश्यकता है। हम प्रभुपाद जी का सिर्फ बहाना देकर हम शास्त्र अध्ययन से या शास्त्रों के पालन से हम भाग नहीं सकते। श्रील प्रभुपाद से प्रभुपाद जी कहे कि मैं जाने के बाद मैं जो नहीं कहा हूं वो भी लोग कहेंगे और कहेंगे प्रभुपाद ने कहा। व्हाट इज द डिफिकल्टी नामक एक श्रुत कीर्ति प्रभु जी का एक ग्रंथ है, उसमें श्रुत कीर्ति को वर्णन करते हैं। प्रभुपाद जी कहे कि मैं जाने के बाद लोग कहेंगे प्रभुपाद ने कहा, प्रभुपाद ने कहा। जो चीजें मैंने कही भी नहीं वो भी कहेंगे प्रभुपाद ने कहा। तो जब हमारे लिए नीति नियमों का पालन करना नहीं होता तब हम शास्त्र, आचार्य, गुरु, प्रभुपाद जी का नाम देकर हम भागने का प्रयास करते हैं और शास्त्रों का पालन करने में हम एकदम धीमे हो जाते हैं। आजकल कहना नहीं चाहिए मगर कहने के लिए कठिन या दुख भी होता है। आजकल जब स्त्रियों का मासिक धर्म होता है तो उनको भागवत के चतुर्थ स्कंद के अनुसार इस समय में उनका चेहरा भी नहीं देखना। और आजकल लोग कहते नहीं चलता है, मंदिर में आ सकते हैं, तुलसी को पानी में डाल सकते हैं, दूर खड़े रह सकते हैं, पूरा वातावरण ही सब पवित्र हो जाता है। पूरा वातावरण, मंदिर का परिसर, वहीं से पुजारी आ रहे, वहीं से जा रहे और वहीं पर बैठ रहे। ये सारी फैशनेबल पाश्चिमात्य संस्कृति जो श्री प्रभुपाद जी के नाम पर सिर चिपकाकर हम आगे बढ़ने का प्रयास करें और इसीलिए गृहस्थों को शास्त्रों में निपुण होना आवश्यक है। नंबर 7, सत्य। सत्य का ज्ञान होना महत्वपूर्ण है। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, वही सत्य है और वही हमें बचा सकते हैं। नंबर 8, अक्रोध, फ्रीडम फ्रॉम एंगर, मतलब क्रोध से मुक्त होने का प्रयास। लोग प्रयास करेंगे हमें क्रोधित करने का। कभी कभी सामने वाला व्यक्ति इतना शांत होता है, वो देखकर क्रोध बढ़ने लगता है। वो ऐसे कार्य करेंगे, ऐसे अलग अलग गलत कार्य करेंगे या बड़े बड़े कांड करेंगे और ऐसे दिखाएंगे शांत एकदम सहनशील, वो देखकर फिर सामने वाला क्रोधित हो जाता है। तो प्रोवोकिंग सिचुएशन से ऐसे परिस्थिति उत्पन्न होगी, मगर प्रयास करें कि क्रोधी न हो, क्योंकि क्रोध में आकर किसी को कुछ कहना या क्रोध में आकर किसी को श्राप देना या आनंद में आकर किसी को वरदान देना, ये दोनों पालन करने में बहुत कठिन परिस्थिति हो जाती है। आनंद कर देंगे बस, कुछ चिंता मत कर, मगर हम कहते तो है आनंद में आकर, वो परिस्थिति है कि हमारे पास करने के लिए भावावेश में आकर। जैसे हमने देखा कभी कभी जब नित्यानंद प्रभु की पादुका लेकर हम भ्रमण कर रहे थे टीओवीपी का फंड रेजिंग करने के लिए, जन निवास प्रभु पादुका लेकर, फिर ब्रज विलास प्रभु का प्रेजेंटेशन, ये सारा देखने के बाद लोग भक्त भाव में रोकर हाथ ऊपर कर 1 करोड़ 50 लाख 11 लाख, फिर 5 साल बीत गए, 10 साल बीत गए, 1 लाख भी वापस नहीं आया उस 1 करोड़ का। क्योंकि भावावेश में आकर हम बोल तो नहीं 1 करोड़, मगर हमको पता नहीं था कि 1 करोड़ के बाद कितने जीरो होते हैं, कितने शून्य होते हैं। 1 करोड़ बहुत बड़ी धनराशि। तो इसीलिए क्रोध में आकर किसी को कुछ गलत कहना या आनंद में आकर किसी को कुछ वरदान देना, इससे हमें बचने का प्रयास करना चाहिए। क्रोध आएगा, क्रोध नहीं आएगा तो इससे होने वाला है नहीं। क्रोध आएगा, मगर उस क्रोध का उपयोग श्री प्रभुपाद उपदेश अमृत में वर्णन करते हैं। हनुमान जी और अर्जुन ने जैसे उपयोग किया क्रोध का, वैसे हमें जो कृष्ण अपराधी है या भक्तों के अपराधी है, ऐसे अपराधी जनों के ऊपर हम क्रोध का उपयोग कर सकते हैं। जैसे हनुमान जी ने लंका को जला दिया, मगर लंका पूरी नहीं जलाई। विभीषण के महल के ऊपर श्री राम लिखा था और विभीषण के महल के इर्द गिर्द तुलसी के पौधे थे, इसीलिए हनुमान जी ने विभीषण का महल नहीं जलाया
और अशोक वाटिका नहीं जलाई क्योंकि अशोक वाटिका में सीता माता उपस्थित थी। अर्जुन भी क्रोध का उपयोग नहीं करना चाहते थे, शांत होकर बैठ गए, बोले मैं युद्ध नहीं करूंगा। मगर भगवान को उनको उकसाना पड़ा, देख भाई तू नहीं कर रहा तो मरने वाले तो है, अब युद्ध करके मारो या मेरे द्वारा काल के चक्र के द्वारा मारने वाले। निमित्त मात्र भव सौम्य साक्षी, तुम निमित्त बनकर इसको मारने का प्रयत्न करो। तो क्रोध का उपयोग जो कृष्ण अपराधी है, जो कृष्ण के भक्त के प्रति, भगवान के प्रति अपराधी है, उनके ऊपर हम क्रोध का उपयोग कर सकते हैं। नंबर 7 9 हो गया। अच्छा 8 अक्रोध हो गया। नंबर 9 विद्या, किसी विषय का व्यवस्थित ज्ञान होना। विद्या मतलब जैसे प्रभुपाद जी कहे, द डिवोटी शुड नोइंग समथिंग एंड एवरीथिंग। भक्तों को सारी चीजें सीखने का प्रयास करना चाहिए, सभी चीजों में, एकदम निपुण भी नहीं मगर सारी चीजें। जैसे मुर्दन थोड़ा बहुत काम चला, जैसे वर्शिप है, कीर्तन है, कुकिंग करना है, तो कोई भी परिस्थिति में वो अटक न जाए, कोई भी परिस्थिति में वो अटके नहीं। इसीलिए सारी चीजों को सीखने का प्रयास करना चाहिए। और धीर, गंभीर, धैर्यशील, सहनशील, संयमित और अपने बुद्धि का उपयोग करने वाला होना चाहिए। ये 10वां, धी मतलब बुद्धिमान। तो 10 चीजें मनो संहिता के अनुसार वर्णन की गई है जो गृहस्थ आश्रम में इसका पालन कर सके। श्री प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं, सबसे पहले धी का जो वर्णन किया, बुद्धि, जब हमारी बुद्धि शुद्ध है या बुद्धि हमारी राइट थॉट्स मतलब हमारी बुद्धि विकसनशील है, तब क्या होगा, हमारी वाणी शुद्ध होगी। हमारी जो बुद्धि शुद्ध होगी तभी हमारी वाणी शुद्ध होगी। जब वाणी शुद्ध होगी तब हमारा कार्य शुद्ध होगा। जब कार्य शुद्ध होगा तब हमारा स्वभाव शुद्ध होगा। हैबिट इज द सेकेंड नेचर, स्वभाव। हमारा स्वभाव शुद्ध होगा। हमारा जब स्वभाव शुद्ध होगा तब हमारा संस्कार शुद्ध होंगे, कल्चर। जब हमारा संस्कार शुद्ध होगा तब हम कृष्ण भावना भावित बन सकते हैं। और जब हम कृष्ण भावना भावित बनेंगे तब हम कृष्ण के भक्ति में या कृष्ण के पद चिन्हों पर हमारा मन एकाग्र कर सकते हैं। तो मन एकाग्र करना है सबसे महत्वपूर्ण काम। जैसे कहा गया है कि स्मर्तव्यम सततम विष्णु विस्मृतम न जातु चित्त। हम जितने भी सारे नीति नियमों का पालन कर रहे हैं, उसका सबसे महत्वपूर्ण नियम है कि भगवान विष्णु का सदैव स्मरण और कभी भी उनका विस्मरण न होना। बस इसके लिए सारा जितना भी प्रातः काल से रात्रि तक इतने सारे नीति नियम, इतने सारे आश्रम, इतने सारे वर्ण, सबसे महत्वपूर्ण है इस नियम के अधीन होना। तो गुरु और कृष्ण के आदेश से, गुरु और कृष्ण की कृपा से, गुरु और वैष्णव की कृपा से ये संभव हो सकता है। नहीं तो हमें कितना भी ज्ञान हो, कितना भी हम नीति नियमों का पालन करें, मगर जब तक भगवत कृपा नहीं है तब तक भगवत भक्ति में प्रगतिशील होना प्राय कठिन है। एक छोटा सा उदाहरण से हम इस कथा को समाप्त करेंगे। मुंबई में राधा गोपीनाथ मंदिर प्रसिद्ध है, सारे इस्कॉन प्रसिद्ध है, इस्कॉन चौपाटी 7 मुंशी मार्ग। तो वहां पर कई सारे ब्रह्मचारियों को गेरुए वस्त्र देने थे। तो गेरुए वस्त्र देने के लिए 3-4 भक्तों का नाम डिसाइड हुआ और 4 भक्तों को गेरुए वस्त्र जब दिए गए तब वहां की कुछ वरिष्ठ माताओं ने अपना खेद व्यक्त किया कि इन चारों ब्रह्मचारियों को अपने गेरुए वस्त्र सैफरॉन तो दिया, मगर हम इस प्रसन्न नहीं है, इनका
आचरण न्याय की भावनाओं को देख। तो फिर जब ये सुना तो मैनेजमेंट ने सोचा ऐसे कैसे हो सकता है, ये माताओं को कुछ गलतफहमी हो गई होगी। ये हर रोज उठते हैं एक स्थान पर, 1 sitting 16 rounds, एक स्थान पर बैठकर 16 माला जप करते हैं, इतना ध्यान पूर्वक अध्ययन करते हैं, इतनी सेवा अच्छी करते हैं, मगर समय के बाद कुछ ही समय उपरांत इन चारों भक्तों का एक एक करके पतन निश्चित था और पतन हो गया। चारों ने कुछ न कुछ कारणवश आश्रम त्याग किया और तब से फिर चौपाटी में एक सीनियर माताजियों की काउंसिल बनाई थी और फिर ब्रह्मचारियों को गहरे वस्त्र देने के पहले उन माताओं की अनुमति दी जाती है कि हम इनको दे रहे, आप अभी बताओ ये है कि अप्रूव्ड और नॉट अप्रूव्ड। क्योंकि स्त्रियों के पास जो सिक्स सेंस होता है उस सिक्स सेंस से पता चल जाता है कि सामने वाले व्यक्ति के मन में क्या है। और वही भक्त स्त्रियां या भक्त माताएं जब किसी ब्रह्मचारी को आशीर्वाद दे कि ब्रह्मचारी आजीवन ब्रह्मचारी रहे, तो निश्चित रूप से वो ब्रह्मचारी सन्यासी भी बन सकता है उनके आशीर्वाद से। तो इसीलिए यहाँ पर जो बताया गया वर्णन ये कृष्ण भावना भावित गृहस्थों का नहीं है, भौतिकतावादी लोगों का वर्णन। मगर जो कृष्ण भावना भावित गृहस्थ आश्रम है वो गुरु और कृष्ण को केंद्र में रखते हुए एक व्यक्ति या एक ब्रह्मचारी अकेले कृष्ण भावनामृत का पालन नहीं कर सकता, इसीलिए अपने पति पत्नी को साथ में लेकर दोनों एकत्रित आकर गुरु और कृष्ण की सेवा करने का प्रयास करते, उसको ही गृहस्थ आश्रम कहा गया है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ त्रुटि या कुछ शब्दों का गलत उपयोग हुआ तो आशा है आप सभी क्षमा करेंगे और ये संधि अवसर प्रदान करने के लिए श्रीमान रजनी प्रभु और सभी का धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय।